जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय श्री महाकाल। दोस्तों, आज हम बहुत खुश नसीब हैं कि आज हमारे भाजपा प्रभारी श्रीमान हेमंत सिंह जी जाला साहब द्वारा हर गांव, हर बूथ, हर डाणी से मातृशक्ति को निःशुल्क उज्जैन महाकालेश्वर जी व पशुपतिनाथ के दर्शन करवाए जा रहे हैं। बताया जाता है कि एक तो उस युग में श्रवण हुआ करते थे और आज के युग में अगर श्रवण कहा जाए तो वो शब्द जाला साहब के लिए बहुत कम है, क्योंकि जाला साहब ने अभी तक लगभग 18 से 20 हज़ार के लगभग महिलाओं को निःशुल्क यात्रा करवा चुके हैं। महाकालेश्वर बाबा का आशीर्वाद से सभी लोग सफल यात्रा कर रहे हैं। यात्रा में खाने पीने, ठहरने, नाश्ता पानी आदि की उचित व्यवस्था है। किसी को भी किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं हुई है अभी तक और आगे भी नहीं होएगी। कोशिश यही रहेगी। जाला साहब को बहुत बहुत धन्यवाद समस्त ग्रामवासी रूपावली की ओर से, क्योंकि आज जो जाला साहब ने कदम उठाया है इससे हमारी वो सभी मातृशक्ति यात्रा कर रही है। शायद 80% महिलाएं ऐसी हैं जिसने अभी तक उज्जैन महाकालेश्वर जी के दर्शन नहीं किए और वो सभी मातृशक्ति जाला साहब के आशीर्वाद से आज महाकालेश्वर व पशुपतिनाथ के दर्शन करने जा रही हैं। बहुत ही खुश हो रहे हैं लोग। जाला साहब का यह कदम सबको बहुत ही मन हर्ष उल्लास कर रहा है। लोगों का कहना है कि हर मातृशक्ति को ऐसा बेटा दें जो हर एक मातृशक्ति को अपनी माँ समझे। और तो और जाला साहब ने वल्लभनगर विधानसभा में हर एक मातृशक्ति को अपनी माँ के बराबर समझा है। तो अब मातृशक्ति का फर्ज बनता है क्यों ना जाला साहब को भी एक पुत्र के समान दर्जा दिया जाना चाहिए। दोस्तों, हम इसी के साथ पहुंच गए हैं उज्जैन महाकालेश्वर जी। दोस्तों, आप ये देख रहे हैं शिप्रा नदी। शिप्रा नदी का तो नज़ारा ही कुछ और है। दोस्तों, यहाँ जाने के बाद में मतलब मन नहीं करता है कि हम कहीं दूसरी जगह भी जाएं। मतलब इसी तट पे इसी मनमोहक दृश्य को देखते रहें। दोस्तों, अभी सुबह की 6 बज रही है। 6 बजे का यह नज़ारा है दोस्तों, मुझे पता है आपको भी लग रहा है कि हमें भी महाकालेश्वर जाना चाहिए। दोस्तों, क्यों ना आप आइए। दोस्तों, ये हमारा परिवार है जिसके साथ में हमने महाकालेश्वर और पशुपति नाथ की यात्रा का शुभारंभ किया। दोस्तों, ये हमारे छोटे मोटे 2 भाई हैं। तो दोस्तों, हम आपको अब बताएंगे उज्जैन महाकालेश्वर की जो नगरी है उसके बारे में हम विस्तार से बताएंगे। तब तक आप हमारे साथ बने रहें। और जो दोस्त हमारे इस चैनल पर नए हैं वो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, हमारा हमेशा मकसद रहता है आपको हर उस चीज़ के बारे में बताया जाए जिस चीज़ से आप अनजान हैं। दोस्तों, तो जाला साहब के द्वारा हमें अभी एक धाकड़ धर्मशाला है, वहाँ पे विश्राम के लिए सारी पब्लिक जा रही है और वहाँ पे हम विश्राम करेंगे। विश्राम के बाद में सबको चाय नाश्ता दिया जाएगा। उसके बाद में हम उज्जैन का भ्रमण स्टार्ट करेंगे। दोस्तों, तब तक आप हमारे साथ बने रहें। हम आपको आगे की यात्रा का भी दृश्य दिखाएंगे। दोस्तों, जय श्री महाकाल। दोस्तों, श्री महाकालेश्वर मंदिर के बारे में हम आज आपको बताएंगे। उज्जैन के श्री महाकालेश्वर भारत में 12 प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंगों में से एक है।
महाकालेश्वर मंदिर की महिमा का विभिन्न पुराणों में भी विशद वर्णन किया गया है। कालिदास से शुरू करते हुए कई संस्कृत कवियों ने इस मंदिर को भावनात्मक रूप से समृद्ध किया है। उज्जैन भारतीय समय की गणना के लिए केंद्रीय बिंदु हुआ करता था और महाकाल को उज्जैन का विशिष्ट पीठासीन देवता माना जाता था। समय के देवता शिव अपने सभी वैभव में उज्जैन में साक्षात शासन करते हैं। महाकालेश्वर मंदिर का शिखर आसमान में चढ़ता है। आकाश के खिलाफ एक भव्य अग्रभाग अपनी भव्यता के साथ आदिकालीन विस्मय और श्रद्धा को उजागर करता है। महाकाल शहर और उसके लोगों के जीवन पर हावी है, यहाँ तक कि आधुनिक व्यवस्थाओं के व्यस्त दिनचर्या के भी और पिछली परंपराओं के साथ एक अटूट लिंक प्रदान करता है। भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकालेश्वर जो लिंग स्वयं पैदा हुआ है, स्वयं के भीतर से शक्ति को प्राप्त करने के लिए माना जाता है। अन्य छवियों और लिंगों के खिलाफ जो औपचारिक रूप से स्थापित हैं और मंत्र के साथ निवेश किए जाते हैं। शक्ति महाकालेश्वर की मूर्ति दक्षिण मुखी होने के कारण दक्षिणामूर्ति मानी जाती है। यह एक अनूठी विशेषता है जिसे तांत्रिक परंपरा द्वारा केवल 12 ज्योतिर्लिंगों में से महाकालेश्वर में पाया जाता है। महाकाल मंदिर के ऊपर गर्भगृह में ओंकारेश्वर शिव की मूर्ति प्रतिष्ठान है। गर्भगृह के पश्चिम, उत्तर और पूर्व में गणेश, पार्वती और कार्तिकेय की चित्र स्थापित हैं। दक्षिण में नदी की प्रतिमा है। तीसरी मंजिल पर नागचंद्रेश्वर की मूर्ति केवल नागपंचमी के दिन दर्शन के लिए खुली है। महाशिवरात्रि के दिन मंदिर के पास एक विशाल मेला लगता है और रात में पूजा होती है। और दोस्तों, अभी हम शिप्रा नदी में नहाने का आनंद ले रहे हैं। दोस्तों, यहाँ का जो आनंद है वो एक अलग ही है। यहाँ आने के बाद में एक खुलकर ज़िंदगी जीने का सपना साकार होता है। दोस्तों, यह जो शिप्रा जी में नहाने के बाद में एक जो मन में शांति उत्पन्न होती है, एक जो खुशी अनुभव होती हैं, वो कहीं जगह घूमने से इसकी पूरी नहीं होती है। सिर्फ शिप्रा नदी में नहाने से मनोकामना भी पूरी होती है, शरीर भी स्वस्थ होता है और माँ गंगा जैसा पवित्र स्थान है। तो आप भी कोशिश करना, उज्जैन महाकालेश्वर जाओ तो शिप्रा नदी में ज़रूर नहाना। यहाँ का नहाना एक गंगा नदी के बराबर है। दोस्तों देखिए, हम भी मज़े ले रहे हैं और हम आपको आगे भस्म आरती के बारे में आपने सुना होगा। भस्म आरती कालों के काल महाकाल के यहाँ प्रतिदिन सुबह भस्म आरती होती हैं। इस आरती की खासियत यह है कि इसमें ताज़ा मुर्दे की राख भस्म से भगवान महाकाल का श्रृंगार किया जाता है। इस आरती में शामिल होने के लिए पहले से बुकिंग की जाती है। इसके अलावा जूना महाकाल के दर्शन करने के बाद जूना महाकाल के दर्शन जरूर करना चाहिए। यह महाकाल प्रांगण में ही स्थित है। महाकाल की सवारी। उज्जैन के राजा महाकाल बाबा श्रावण मास में प्रति सोमवार नगर भ्रमण करते हैं और अपनी प्रजा को देखते हैं। महाकाल की सवारी में किसी प्रकार का नशा करके शामिल नहीं होते हैं। महाशिवरात्रि के दिन समूचा शहर शिवमय हो जाता है। चारों ओर बस शिव जी का ही गुंजन सुनाई देता है। सारा शहर बाराती बन शिव विवाह में शामिल होता है। क्यों कहते हैं महाकाल? काल के 2 अर्थ होते हैं, एक समय और एक दूसरा मृत्यु। महाकाल को महाकाल इसलिए कहा जाता है कि प्राचीन समय में यहीं से संपूर्ण विश्व का मानक समय निर्धारित होता था, इसलिए इस ज्योतिर्लिंग का नाम महाकालेश्वर रखा गया है। हालांकि महाकाल कहने का संबंध पौराणिक मान्यता से भी जुड़ा हुआ है। महाकाल की पौराणिक कथा के अनुसार इस शिवलिंग की स्थापना राजा चंद्रसेन और गोप बालक रूप की कथा से जुड़ी है। भारत के हनुमान का संबंध जुड़ा हुआ है, में पुण्य शीला शिप्रा के निकट भगवान शिव महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हैं। इसकी गणना देश के प्रसिद्ध द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से की जाती है। शिव पुराण में वर्णित एक कथा के अनुसार उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर योगेश्वर श्री कृष्ण के पालक नंद बाबा की 8 पीढ़ी पूर्व का है। महाकालेश्वर को पृथ्वी का अधिपति भी माना जाता है। महाकालेश्वर को पृथ्वी का अधिपति भी माना जाता है। इस संबंध में एक श्लोक भी है।
आकाशे तारक लिंग पाताले हाटकेश्वरम मृत्युलोके महाकालम लिंग त्रय नमोस्तुते। इस मंदिर का पुनर्निर्माण 11वीं शताब्दी में हुआ था, लेकिन इसके 140 वर्ष बाद मुस्लिम आक्रमणकारियों इल्तुतमिश ने इस क्षतिग्रस्त कर दिया था। वर्तमान मंदिर मराठाकालीन माना जाता है। इसका जीर्णोद्धार तत्कालीन सिंधियों राज्य के दीवान बाबा रामचंद्र शेणवी ने करवाया है। ऐसी मान्यता है कि उज्जैन का एक ही राजा है और वे हैं भूत पावन महाकालेश्वर। यही वजह है कि पुराने समय से ही कोई राजा उज्जैन में रात्रि विश्राम नहीं करता और ना ही राजा की तरफ महाकालेश्वर के दर्शन करता है। महाकालेश्वर मंदिर एक विशाल परिसर में स्थित है। यहाँ कई देवी देवताओं के छोटे बड़े मंदिर हैं। गर्भगृह में भगवान महाकालेश्वर का विशाल और विश्व का एकमात्र दक्षिण मुख शिवलिंग है और इसकी जलधारा पूर्व की तरफ है, जबकि दूसरे शिवलिंगों की जलधारा उत्तर की तरफ होती हैं। साथ ही महाकालेश्वर मंदिर के शिखर के ठीक ऊपर से कर्क रेखा भी गुजरती है, इसलिए इसे पृथ्वी का नाभि स्थल भी माना जाता है। ज्योतिष और तंत्र मंत्र की दृष्टि से भी महाकाल का विशेष महत्व माना गया है। साथ ही गर्भगृह में माता पार्वती, भगवान गणेश व कार्तिकेय की मनमोहक प्रतिमाएं हैं। महाकाल मंदिर का सबसे बड़ा आकर्षण है कि भोलेनाथ की भस्म आरती जो प्राप्त 4 से लेकर 6 बजे तक होती है। गर्भगृह में नदी दीप की स्थापना है जो सदैव प्रज्वलित रहता है। गर्भगृह के सामने विशाल कक्ष में नंदी की विशाल प्रतिमा स्थापित है। इस कक्ष में बैठकर हजारों श्रद्धालु शिव आराधना का पुण्य लाभ लेते हैं। मंदिर परिसर में ही एक विशाल कुंड है जिसे कोठी तीर्थ के नाम से जाना जाता है। महाकालेश्वर परिसर में कई दर्शनीय मंदिर हैं। इनमें नागचंद्रेश्वर मंदिर वर्ष में एक बार नागपंचमी के दिन ही श्रद्धालुओं के लिए दर्शन के लिए खोला जाता है। महाकाल मंदिर में विशेष उत्सव पर यूँ तो महाकाल मंदिर में वर्ष भर उत्सव का ही माहौल रहता है, लेकिन विशेष अवसरों पर यहाँ विशेष उत्सवों का आयोजन होता है। श्रावण मास के प्रत्येक सोमवार को राजाधिराज महाकाल की विशेष सवारी निकालती हैं। जब महाकालेश्वर ब्राह्मण नगरवासियों को दर्शन देते हैं। वैकुंठ चतुर्वेदी पर हरिहर मिलन सवारी यानी हरि विष्णु और हर शिव का मिलन होता है। फाल्गुन मास कृष्ण पंचमी या षष्ठी को महाशिवरात्रि तक शिव नवरात्रि के दौरान भगवान शिव का विशेष श्रृंगार किया जाता है। महाशिवरात्रि के दिन विशेष उत्सव होते हैं। महाकालेश्वर की आरती का समय प्राप्त 4 से 6 बजे तक भस्म आरती, प्राप्त 7:30 से 8:15 बजे तक नैवेद्य आरती, सायं 5 बजे से जलाभिषेक बंद होता है। सायं 6:30 बजे से 7 बजे तक संध्या आरती, रात्रि 10 बजे शयन आरती। महाकाल मंदिर परिसर में स्थित अन्य मंदिर। महाकालेश्वर मंदिर परिसर में और भी ऐसे मंदिर हैं तथा देव प्रतिमाएं हैं जो श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र हैं। इसमें लक्ष्मी नरसिंह मंदिर, रिद्धि सिद्धि गणेश, विठल पंढरीनाथ मंदिर, श्री राम दरबार मंदिर, अवंतिका देवी, चंद्रादित्येश्वर, मंगलनाथ, अन्नपूर्णा देवी, कात्यायन गणपति, ओंकारेश्वर महादेव, नागचंद्रेश्वर महादेव। वर्ष में एक बार नागपंचमी के दिन ही मंदिर के पट खुलते हैं। नागचंद्रेश्वर प्रतिमा, सिद्ध विनायक मंदिर, साक्षी गोपाल, संकट मोचन, सिद्धादास हनुमान मंदिर, सब प्रेशर महादेव, बृहस्पतिश्वर महादेव, विशिष्ट प्रेशर महादेव, माँ भद्रकाली मंदिर, नवग्रह मंदिर, मारुति नंदन हनुमान, कोटि तीर्थ कुंड, श्री राम मंदिर, नीलकंठेश्वर महादेव, गोविंदेश्वर महादेव, सूर्यमुखी हनुमान, लक्ष्मी प्रदाता मोट गणेश मंदिर, श्रवण जालेश्वर महादेव, शनि मंदिर, कोटेश्वर महादेव, अना आदिकालेश्वर महादेव, चंद्रवदीश्वर महादेव, कालेश्वर महादेव, सप्तऋषि मंदिर, श्री वाल विजय मस्त हनुमान आदि प्रमुख हैं। बहुत ही प्राचीन मंदिर स्थापित है। आप यहाँ पर बैठकर माँ शिप्रा नदी को बहुत ही आराम से निहार सकते हैं। आपको यहाँ पर बहुत ही शांति मिलेगी। आप शिप्रा नदी के पवित्र जल में स्नान कर सकते हैं और आप यहाँ पर बोटिंग भी कर सकते हैं, जिसके लिए आपको 30 रुपए का चार्ज देना रहता है। आप बोट के माध्यम से शिप्रा नदी की प्यारी सी यात्रा कर सकते हैं। दोस्तों, शाम को यहाँ पर आरती का आयोजन भी होता है। अगर आप शाम को आते हैं तो आप आरती में भी शामिल हो सकते हैं। आपको यहाँ पर आरती में शामिल होकर बहुत ही ज्यादा अच्छा लगेगा। दोस्तों, इन सभी मंदिरों में दर्शन करने के बाद में अपने रूम पर आ जाएंगे, कुछ देर आराम करेंगे और अब हम लोग चलेंगे उन मंदिरों में जो यहाँ। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका द डिवाइन टेल्स पर एक बार फिर।
मित्रों, उससे पहले हम आपको मंदिर की कुछ विशेष बातों के बारे में अवगत कराना चाहते हैं। भगवान शिव के इस ज्योतिर्लिंग का श्रृंगार भस्म और भांग से किया जाता है। ये भस्म आरती पूरे विश्व में प्रसिद्ध है और इसे महाकाल इसलिए कहा जाता है क्योंकि प्राचीन समय में यहीं से संपूर्ण विश्व का मानक समय निर्धारित होता था, जिस वजह से इस ज्योतिर्लिंग का नाम महाकालेश्वर रखा गया है। ये है महाकालेश्वर मंदिर का इतिहास। पुराणों के अनुसार अवंतिका यानी उज्जैन महादेव को काफी प्रिय था। एक समय अवंतिका नगरी में एक ब्राह्मण रहता था जिसके 4 पुत्र थे। वहाँ पर दूषण नाम के एक राक्षस ने आतंक मचा रखा था। वह राक्षस उस नगर के सभी वासियों को पीड़ा देने लगा। उस राक्षस के आतंक से बचने के लिए उस ब्राह्मण ने शिव जी की पूजा अर्चना शुरू की, जिसके बाद ब्राह्मण की तपस्या से खुश होकर भगवान धरती फाड़कर महाकाल के रूप में यहाँ प्रकट हुए और राक्षस का वध करके नगर की रक्षा की। नगर के सभी श्रद्धालुओं ने भोलेनाथ से उसी स्थान पर हमेशा रहने की प्रार्थना की। भक्तों की प्रार्थना करने पर उन्होंने अवंतिका में ही महाकाल ज्योतिर्लिंग के रूप में वो स्थापित हो गए। तब से ही ऐसा माना जाता है कि जो यहाँ हो रही आरती में शामिल हो जाए उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और तो और इसके बिना आपके दर्शन पूरे भी नहीं माने जाते हैं। यहाँ होती है भस्म आरती। मित्रों, यहाँ प्रतिदिन सुबह महाकाल की भस्म आरती होती है और उसके बाद उनका श्रृंगार किया जाता है और उन्हें ऐसे जगाया जाता है। ऐसा करने के लिए कई सालों पहले शमशान से भस्म लाने की परंपरा थी, किंतु पिछले कुछ वर्षों से अब कपिला गाय के गोबर से बने कंडे, शमी, पीपल, पलाश, बड़, अमलतास और बेर की लकड़ियों को जलाकर तैयार किए गए भस्म को कपड़े से छानने के बाद उपयोग शुरू हो चुका है। दरअसल भस्म को सृष्टि का सार माना जाता है, इसलिए प्रभु हमेशा इसे धारण किए रहते हैं। इतना ही नहीं, यहाँ पर महिलाओं को आरती के समय घूंघट करना पड़ता है क्योंकि महिलाएं इस आरती को नहीं देख सकती हैं। और तो और इसके साथ ही आरती के समय पुजारी भी मात्र एक धोती में आरती करते हैं। दूसरे किसी भी तरह के वस्त्र को धारण करने की मनाही रहती है। दोस्तों, जितनी जानकारी हमें मिल पाई है उतनी जानकारी हमने आपको देने की कोशिश की है। सभी वल्लभनगर क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे सभी वीडियो को पूरा देखें और हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमेशा कोशिश रहेगी हम आगे से आगे आपको न्यू वीडियो का अपडेट देते रहेंगे। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय श्री महाकाल। चाला साहब का बहुत बहुत धन्यवाद जो आज आप सभी को ये यात्रा करवाई, उसके लिए हम सदा आभारी रहेंगे। और दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो वो लोग भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को ऑन करें और हमारे हर वीडियो का अपडेट देखते रहे। दोस्तों, जय श्री महाकाल, जय जय श्री राम, हर हर महादेव।